नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप। मैंने एक दिन दिखाया था इसमें कि ट्रैक्टर चल रहा है और ट्रैक्टर के चलने के बाद उन्होंने नालियां बनाई। नालियां बनाने के बाद इन्होंने इसमें पौधे लगाए, बीज लगाया। बीज लगाने के बाद पौधे अभी इसमें आए नहीं हैं, उगे नहीं हैं। और अब इसको इन्होंने क्या किया है, देखिए इस प्रकार से इसको बना दिया है। इससे क्या होगा, सर्दी से बचत हो जाएगी इनकी, सर्दी से बचत हो जाएगी। और भी कुछ काम आ सकते हैं। अब क्या काम आएंगे, अगर किसी से बात होगी तो मैं पूछ के बताऊंगा आपको। लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रकार से करने से जो पेड़ पौधों में सर्दी लगती है, पाला लगता है, उससे बचा जा सकता है। और इस प्रकार से इन्होंने पूरे के पूरे खेतों को इस प्रकार से कर रखा है। देखिए मैं आगे चल के दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा कर रखा है, देखिए। और ये कुछ लोग उसमें काम कर रहे हैं, बता रहे हैं, बना रहे हैं। और इस प्रकार से ये सब जगह जहाँ जहाँ भी ये जो सब्ज़ी लगाई गई है लोगों के द्वारा, उन सब जगह कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा देखिए, अभी इसमें से ये पॉलीथीन हटी नहीं है, मतलब इसमें अभी पौधे नहीं आए हैं। अगर ये देख रहे हैं, अगर इसको पॉलीथीन को हटा लेते तो इसका मतलब इसमें पौधे आ गए होते। तो अभी पौधे नहीं नज़र आ रहे होंगे, छोटे छोटे पौधे होंगे। यहाँ से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ और खेतों में मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पर पौधे आ चुके हैं तो मैं उनको दिखाऊंगा इस प्रकार से। इस दिन मैंने दिखाया था तो पौधे नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन शायद आज मैं दिखाऊं तो आपको नज़र आएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने इसके बचने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए, और इस प्रकार से पौधों की सुरक्षा की है। और कितनी मेहनत की है, आप सोचिए कितनी मेहनत की है इसको लगाने में। एक 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 तिनके को इन्होंने उसको निकाला, लाए और फिर इस प्रकार से लगाए। कितनी मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है। सोच सकते हैं आप भी बता सकते हैं कितनी मेहनत की होगी इन्होंने। और आपका क्या मानना, कितनी मेहनत की होगी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं किस प्रकार से ये लगाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दूर दूर लगाया हुआ दिख रहा होगा, जो दूर दूर लगाते हैं पहले। फिर उसके बाद दूर दूर लगाने के बाद फिर देखिए इधर ये उसी में कुछ घने दिख रहे होंगे, घने लगाते हैं। और आपको अब यहाँ से ये साफ साफ शायद पौधे नज़र आ रहे होंगे, आ रहे हों, शायद नहीं नज़र आ रहे होंगे तो मैं दिखाऊंगा, जब और बड़े हो जाएंगे तब दिखाऊंगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें इधर इन्होंने पहले ये दूर दूर लगाए हुए हैं इनको, ये जो घास है उसको लगाया है। और फिर अब ये इसको कुछ घना करेंगे, जैसे उधर ये दिख रहा है घना है। और ये सब जगह जहाँ भी आप देखोगे ना, सब जगह यही काम लगा हुआ है। देखिए दूर दूर तक सब जगह इसी प्रकार से ये अपने प्रोटेक्शन। और उस साइड चलते हैं, उस साइड और बताते हैं। हम आ गए हैं दूसरी तरफ और हम आपको दिखाते हैं। देखिए उधर भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं, खेतों में लगाने का काम कर रहे हैं। और वो अभी दूर दूर लगा रहे हैं, लेकिन उसके आगे और आगे देखिए आप पूरे खेतों में इस प्रकार से उन्होंने लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं। और ये लगाने का सिर्फ़ और सिर्फ पर्पज़ यही है कि वो उसमें अपने पौधों को ठंड से बचा सकें, और नहीं तो उनकी उतनी अच्छी पैदावार नहीं होगी। उधर भी आप देख सकते हैं, उस खेत में अभी वो दूर दूर दिख रहे हैं। लेकिन इस प्रकार से जब वो लगाएंगे, उसको घना लगाएंगे, पास पास लगाएंगे, तो वो दूर से भी इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जो दूर के खेत दिख रहे हैं ना, इसमें बहुत घना लगाया हुआ है। और इसमें देखिए ये पानी के लिए जो छोटे पतले पाइप डले हुए हैं, उनसे पानी आया है। और जहाँ जहाँ उनसे बूंदें गिरती हैं वो सभी की सभी आपको दिखाई दे रही होंगी। और इस प्रकार से इससे उनको पानी की बचत होती है, पानी कम देना पड़ता है, पानी का दुरुपयोग नहीं होता है। और बीच में आप देख रहे होंगे मोटा सा पाइप है, और उस पाइप को उन्होंने जोड़ दिया है और उससे पानी आएगा। और शायद अभी जोड़ रहे हैं उधर, और अगर जोड़ते हैं, चलाते हैं उसको, तो आपको दिखाई देगा कि इसमें पानी कैसे आता है। तो देखिए इस प्रकार से पानी का भी इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है, क्योंकि ये लोग मेहनत बहुत करते हैं। एक दिन मैंने पूछा था एक भैया से, तो वो बोल रहे थे कि वो पिछले 14 सालों से काम करते आ रहे हैं।
और 14 सालों से काम करते करते इन लोगों को इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतना अनुभव हो गया है कि कम मेहनत करें और हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। खैर मेहनत तो इनको बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत को भी थोड़ा सा कम कर सकते हैं। और इस प्रकार से इन्होंने अब जो पानी की जो बचत का जो सोचा है वो इस प्रकार की ये पतले पाइप डालने शुरू कर दिए हैं। और इससे क्या होता है कि इनको बार बार पाइप नहीं बिछाने पड़ते हैं, सभी नालियों में पानी एक साथ चला जाता है, जल्दी चला जाता है और उसके लिए ज़्यादा मेहनत अब नहीं करनी पड़ती है। पहले मेहनत करनी पड़ती थी, पूरे खेतों में पानी देना पड़ता था, जो बहुत ही मेहनत का काम होता था और ज़्यादा समय भी लगता था। अब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए अभी भी वो भैया उधर काम कर रहे हैं, खेतों में फावड़ा चला रहे हैं, दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। तो बहुत मेहनत करते हैं, कितनी बार इस मिट्टी को उलटते पलटते हैं, कई बार उलटते पलटते हैं, इसको खोदते हैं, खुदाई करते हैं। खुदाई करने के बाद इसमें पौधे लगाते हैं, वो भी उच्च क्वालिटी का जो बीज होता है वो बोते हैं। उसके बाद तब जाके इनको कुछ थोड़ा सा फ़ायदा होता है। तो इस प्रकार से फ़ायदा ये लेते हैं, लेकिन मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब इनसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं ये भैया। शायद पानी चालू हो गया है और पानी इन पाइपों में आने लगा है, क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है, आपको भी शायद दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस प्रकार से भरता जा रहा है पानी नालियों में। देखिए अभी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उन्होंने जोड़ दिया है तो ये नालियों में पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भैया इधर जोड़ रहे हैं, देखिए ये शायद क्या कर रहे हैं, पूछते हैं इनसे, कोशिश करते हैं पूछने की क्या कर रहे हैं। पानी, अच्छा शायद इससे पानी ना निकले और प्रेशर से पानी पूरे में जाए, ये इसलिए उसको मोड़ रहे हैं। तो ये मोड़ते हुए जिससे प्रेशर से पानी जाए, बाहर ना निकले, मतलब मोट जो पाइप है, पाइप का जो छोर है उससे पानी ना निकले और बाकी जो छोटे छोटे उसमें छेद बने हुए हैं उनसे पानी निकले। तो उसके लिए वो इस प्रकार से उसको मोड़ देते हैं या उसको बंद कर देते हैं। उसको ऊंचा कर देते हैं ताकि पूरे में प्रेशर बना रहे। और इस प्रकार से ये उसको करते हुए, लेकिन वास्तव में मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, ये तो सोचना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फावड़ा चलाते रहते हैं ये लोग, दिन दिन भर फावड़ा चलाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके ऐसा होता है। और इधर आपको दिखा सकते हैं, ये देखिए ये लगा रहे हैं। पहले इसको घास को साफ़ किया, इस प्रकार से रखा, अब ये लगा दिए थोड़े और फिर उसके बाद वो घने लगाते हैं। और उधर देखिए उससे फावड़े से वो पूर रहे हैं, उसको दिखाई दे रहा होगा, ताकि ये गिरे ना। तो पहले उसको लगाने के लिए उसको खुदाई की और फिर अब उसको पूर रहे हैं। पहले मिट्टी को हटाया फिर, और इधर आपको शायद पौधे नज़र आ रहे होंगे, आ रहे हैं, इधर आ रहे होंगे शायद पौधे नज़र आ रहे होंगे, बता सकते हैं आप। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद तब जाके इन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो पाता है, इनका जीवन यापन हो पाता है। फिर भी इनके बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती, क्योंकि इनके बच्चे भी साथ में काम करते ही नज़र आते हैं, यहीं रहते हैं, तो कोई इनके स्कूल का प्रबंध नहीं होता है इनके लिए। और ये चूँकि यहाँ पे हमेशा नहीं रहते, इसलिए स्कूल को भी, किसी स्कूल को भी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो वही पढ़ पाते हैं जो परमानेंट किसी एक जगह, स्थायी जगह पर रहें। लेकिन ये स्थायी जगह नहीं रहते हैं, यहाँ पे कुछ समय तक के लिए यहाँ पर रहेंगे और काम करेंगे, और उसके बाद फिर ये अपने गांव चले जाएंगे, जहाँ भी होगा ये अपनी होम स्टेट या होम टाउन जो होगा वहाँ चले जाएंगे,
तो इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का ऐसा कोई ख़ास प्रबंध नहीं हो पाता है, और इस प्रकार से ये शिक्षा से तो वंचित रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए भी शिक्षा का प्रबंध किया जाए, और कोशिश की जाए सरकार के द्वारा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो इधर उधर अपने काम की तलाश में भटकते हैं या कुछ समय तक काम करते हैं, तो उनको या तो स्थायी रोजगार दिया जाए, और या अगर ऐसे ही चलता है तो उनके बच्चों का शिक्षा का तो कुछ किया जाए, करना भी चाहिए, सोचना चाहिए। अब देखो ये अंकल अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखो इसकी पुराई कर रहे हैं। ये पहले इन्होंने इसको लगाया और फिर दोबारा से पुराई करते हुए, और उधर वो भैया फावड़ा चलाते हुए। तो कितनी कठिन मेहनत, कितना कठिन परिश्रम, और इसको करने के बाद, और इन सभी खेतों में सिर्फ सब्जी लगी हुई है, लौकी, कद्दू, ककड़ी, टमाटर, बैगन, और जो भी करेला, जो भी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, वो सब की सब लगी हुई हैं। और इस प्रकार से ये बहुत कठिन मेहनत करने के बाद अपना जीवन यापन कर सकते हैं, कर पाते हैं। और उधर देखिए जितने भी यहाँ पे खेत दिखाई दे रहे हैं, सब के सब आगे हरे खेत कुछ दिखाई दे रहे होंगे। और इसके आगे अभी मैंने बताया था कि ये करौली है, इधर देखिए, इधर करौली है। और ये जो मैंने अभी बताया था कि इधर एक गेट है, जो गेट इधर से दिखाई दे रहा है, ये आगे ये दिखाई दे रहा है, तो ये गेट। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लुक है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, और हरा भरा होता जा रहा है, अब और हरा भरा हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा ये करौली शहर, पूरा का पूरा करौली शहर। और कुछ मैं दिखाऊं, आसपास जाकर भी दिखाऊं, आप कमेंट करके बताइए और क्या दिखाऊं आसपास का। कोशिश करूंगा जहां जहां पहुंच पाऊंगा वहां की चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोगों से सजेशन चाहता हूं कि आप लोग क्या और देखना चाहते हैं। इस प्रकार से ये उधर के दूर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं, देखिए। तो आज का मौसम बिल्कुल साफ़ है, अच्छा है, सुंदर है और मनमोहक है, और आपको साफ साफ दूर तक का नज़ारा दिखाई दे रहा है। और भी अब मैं कोशिश करूंगा दूर जाऊं, दूर जाकर वीडियो बनाऊं, लेकिन मौका अभी नहीं है, अभी टाइम नहीं है। अभी हमारे स्कूल में बच्चों की एग्ज़ाम आ चुकी है, और उसकी तैयारी करानी है हमको भी अच्छी तरह से। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, बड़े बच्चे होते हैं, उनकी भी तैयारी करानी पड़ती है, तो समय कम मिलता है, इधर उधर नहीं जा पाते हैं। तो जो भी कुछ है मैं यहीं का आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो कुछ भी हमारे यहाँ पे आसपास परिवर्तन हो रहा है, उन सब चीज़ों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, और देखिए यहाँ क्या क्या परिवर्तन होते हैं हमारे स्कूल में, सब जगह। तो आप लोगों के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।